तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। When light travels from one transparent medium to another transparent medium, then it deviates from its own path. तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है बच्चों। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओन पाथ, वह अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है बच्चों प्रकाश किरण, जब किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करती, तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यही हमने स्नेल लॉ पढ़ा बच्चों। अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ का n2 है, हमने ये भी पढ़ा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अगर हम यहाँ स्नेल लॉ अप्लाई करें तो बच्चों हमको पता है कि ये होगा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। या आपको मैंने लगाना सिखाया था भाई, कैसे लगाते हैं इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं। जिस तरफ का एंगल उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इस तरफ का एंगल साइन R, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, n2 साइन R। तो ये हमने स्नेल लॉ भी पढ़ा हमने वहां पे। एक मिनट, तो इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कि डेली लाइफ के अंदर रिफ्रैक्शन को हम कहां देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला है बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। सबसे पहला है बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, इससे पहले एक और बात मैं बता दूं बच्चों, एक और चीज आपको बता दूं, एक चीज आपको मैं और समझा देता हूं। जब भी कोई लाइट रे, ठीक है, परपेंडिकुलरली ट्रेवल करेगी, ठीक है, किसी मीडियम में, मतलब आई की वैल्यू 0 होगी। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो वो डेविएट नहीं होगी बच्चों। ये मीडियम सेकंड, ये मीडियम फर्स्ट। अगर कोई लाइट रे बच्चों बिल्कुल परपेंडिकुलरली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसे समझ लो, आपतन बिंदु पर लंबवत है, तो वो बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी बच्चों। इस टाइम स्नेल लॉ अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों, कि साइन आई अपॉन साइन आर जब भी आप करोगे, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन इस समय बच्चों को जब डेविएट ही नहीं होगी तो आई भी 0 होगा, आर भी 0 होगा। तो साइन 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0, ये तो अनडिफाइंड है बच्चों। 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड है बच्चों, अनडिफाइंड। जब भी लाइट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर होगी, जब भी प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर लंबवत होगी, लंबवत आपतित होगी, तो बच्चों वो बिना डेविएट हुए निकल जाएगी, बिना डेविएट हुए। इस बात को दिमाग में रखना। मान लो अगर बाउंड्री कुछ ऐसी होती, तो क्या ये अब भी परपेंडिकुलर है? अब ये परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों। अब ये कोई एंगल बना रही है, देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां ड्रॉ होगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है अगर लाइट रे, तो विदाउट डेविएशन लाइट रे विल पास थ्रू मीडियम। ठीक है, तो लाइट रे बिना डेविएट हुए पास कर जाएगी बच्चों, विदाउट डेविएशन। ठीक है, इस समय स्नेल लॉ अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों, इस समय स्नेल लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है भाई, स्नेल लॉ कब डिफाइन नहीं होगा, कब स्नेल लॉ नहीं लगेगा? आई बराबर 30 डिग्री के लिए, आई बराबर 45 डिग्री के लिए, आई इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। तो आई इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए स्नेल लॉ डिफाइन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान दो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बच्चों, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। आपने कई बार देखा होगा तारे क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग मतलब जगते हैं, ऐसे मतलब ऐसा लगता है
लाइट ऑन ऑफ हो रही है, ऐसा लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमाना बोलते हैं इसको बच्चों। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी बच्चों इसी वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप अगर कहीं धरती पे कहीं खड़े हो, अर्थ पे कहीं आप खड़े हो, और स्टार्स आपसे क्या है, बहुत दूर। स्टार्स क्या है, आपसे बहुत दूर, और बहुत दूर होने की वजह से वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाई देते हैं हमको। तो बहुत दूर यहाँ कहीं कोई स्टार है बच्चों, मान लो यहाँ कहीं कोई स्टार है बच्चों, यहाँ कहीं कोई स्टार है, यहाँ कहीं कोई स्टार है बच्चों। तो हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है बच्चों, इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट है बच्चों, यहाँ कंटिन्यू हवाएं चलती रहती है बच्चों। इन्वायरमेंट की जो डेंसिटी है कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। हमारे ऊपर का जो इन्वायरमेंट है उसकी डेंसिटी कंटिन्यूस चेंज होती है। स्टार्स बहुत दूर है, ठीक है, तो स्टार्स तो हम वहां क्या है, वैक्यूम। हमारे लिए वहां क्या है, बीच में क्या आ जाता है, वैक्यूम। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वायुमंडल शुरू हो जाता है बच्चों, एटमोस्फेयर शुरू हो जाता है। और हमारे एटमोस्फेयर की अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो यहाँ की डेंसिटी बच्चों कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। हवाएं चलती है, कभी हवाएं तेज, कभी मतलब ऊपर की डेंसिटी कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। किसी भी जगह की डेंसिटी हमेशा एक सी नहीं रह पाती। तो डेंसिटी चेंज होने की वजह से जो यहाँ से लाइट आती है बच्चों हमारी आंखों तक, जो लाइट आती है उसका डेविएशन भी चेंज होता रहता है। वो बार बार उसका डेविएशन चेंज होता रहता है, क्योंकि डेंसिटी बदलती रहती है तो डेविएशन चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में तो स्टार अपनी पोजीशन चेंज करता है, बहुत माइनर अपनी पोजीशन चेंज करता है। कभी हमको यहाँ दिखाई देता है, कभी पास दिखाई देता है। एक्चुअल में स्टोरी ये है कि वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, बहुत माइनर सा चेंज आता है, तो हमको वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है बच्चों। तो हम लोगों को लगता है तारा टिमटिमा रहा है, ट्विंकल कर रहा है, क्योंकि जो रेज आ रही होती है स्टार से, लाइट रेज, सूरज की रोशनी तारों को टकरा के, या किसी स्टार की खुद की रोशनी है, तो वो जब रेज आती है तो हमारे ऊपर का जो एटमोस्फेयर है उसकी डेंसिटी कंटिन्यूस चेंज होने की वजह से बदलती रहती है, ठीक है। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आप स्पेस से अंतरिक्ष, स्पेस से अर्थ की तरफ आओगे, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती भी है, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती भी है। सबसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम, फिर धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती जाएगी हमारे एटमोस्फेयर की। लेकिन किसी भी एक पॉइंट की, फिक्स पॉइंट की बात करें, अगर मैं इस रीजन की बात करूं बच्चों, इस रीजन की, तो इस रीजन की डेंसिटी भी फिक्स नहीं है कि भाई फिक्स है, नहीं, फिक्स नहीं होती। यहाँ की इनकी डेंसिटी भी बच्चों कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, बिकॉज हवाएं चलती है, गैसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, तो कई बार डेंसिटीज कम ज्यादा होती रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो लाइट रेज आ रही हैं वो डेविएट होती है, बिल्कुल माइनर माइनर डेविएट होती है, ऐसे मतलब ऐसे डेविएट होना शुरू कर देती है लाइट रेज। जब वो डेविएट होना शुरू कर देती है बच्चों, तो हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और एक्चुअल में तारे की पोजीशन चेंज होती रहती है। तारा एक जगह नहीं दिखता हमको, लेकिन वो इतना माइनर सा चेंज होता है तो जिसको हम लोग फील नहीं कर पाते, उसकी पोजीशन को चेंज, उसके पोजीशन का जो चेंज है वो हम सेंस नहीं कर पाते, तो हमको तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और देखो बच्चों इसमें, और देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट, जब भी बच्चों सनराइज या सनसेट होता है तो हमको सूरज, जब सूरज उगने वाला होता है ना बच्चों, तो हमको सूरज उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू कर देता है, और यहां तक कि सूरज छुपने के बाद भी हमको 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है, 2 मिनट तक छुपने के बाद भी दिखाई देता है बच्चों। इसकी वजह से दिन, इसकी वजह से जो हमारा डे होता है बच्चों वो 4 मिनट बढ़ जाता है, 4 मिनट ज्यादा हमको दिखाई देता है सूरज। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, सुनना बात को, सूरज उगा भी नहीं होता, सूरज सनराइज होने से पहले ही हमको सूरज दिखना शुरू हो जाता है। वो भी सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से होता है बच्चों। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इस चीज को अच्छे समझोगे आप। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, सुन लो। इसका टॉपिक बनना चाहिए बच्चों, वी कैन सी सन, वी कैन सी सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर
सनसेट। हम लोग सूरज को सूर्य उदय से पहले देखना शुरू कर देते हैं और सूर्यास्त होने के बाद भी देखते रहते हैं, ठीक है। आफ्टर द एक्चुअल सनसेट लिख सकते हैं, आफ्टर एक्चुअल सनसेट। बिफोर एक्चुअल सनराइज। मतलब तो वास्तविक सूर्योदय होने से पहले भी हम लोग सूरज को देख सकते हैं और वास्तविक सूर्यास्त होने के बाद भी हम लोग सूरज को देख सकते हैं। ऐसा होता क्यों है बच्चों, सुनेंगे गौर से। आप यहां हो, आप कहीं यहां हो और सूरज कहीं यहां है, सूरज कहीं यहां है, तो ये आपको नहीं दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि ये आपके साइट रीजन से थोड़ा नीचे है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, सुनेंगे आप गौर से। यहां कहीं सन है बच्चों, बट होता क्या है बच्चों, सुनेंगे गौर से। हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है बच्चों, इसकी डेंसिटी कंटिन्यूस। अगर आप वैक्यूम से, आप अगर स्पेस से अर्थ की सरफेस तक बढ़ोगे तो कंटिन्यू डेंसिटी बढ़ती जाती है बच्चों। यहाँ की डेंसिटी कुछ कम है, यहाँ की डेंसिटी कुछ कम है इस रीजन की, इसके बाद डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसके बाद डेंसिटी और बढ़ जाएगी, इसके बाद डेंसिटी और बढ़ जाएगी। कंटिन्यू डेंसिटी बढ़ती रहती है बच्चों, जैसे जैसे आप स्पेस से अर्थ की तरफ चलोगे बच्चों, जैसे जैसे आप स्पेस से अर्थ की तरफ चलोगे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी बच्चों, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो होता क्या है बच्चों, एक्चुअली मान लो सूरज से कोई लाइट आ रही है, थोड़ा दूर बनाता हूं सूरज को मैं, दिखाई दे रहा है आपको, यहां बना रहा है। अब होता क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, होता क्या है, अगर कोई सूरज से लाइट आ रही है, मान लो लाइट आ रही है इधर, अगर आप इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो, हमने इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बच्चों। अब आपको पता है लाइट कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में, विरल से सघन में जा रही है बच्चों। ये लाइट रे जाना तो चाहती है बच्चों यहां, लेकिन हम जानते हैं जब लाइट रे बच्चों रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो ये लाइट रे कुछ बैंड हो जाती है बच्चों, ये कुछ नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई और ये कंटिन्यूस बेंडिंग चलती रहती है बच्चों, कंटिन्यूस बेंडिंग होती है। मैं सिर्फ 4-5 स्टेप दिखा सकता हूं आपको, ठीक है। अब आगे देखो, अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं बच्चों, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बच्चों मैंने। अब देखो, अब ये लाइट रे कहां जाना चाहती है, यहां, लेकिन अभी भी लाइट कहां ट्रेवल कर रही है, रेयरर से डेंसर में, मतलब कि विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। और जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में, विरल से सघन में जाती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ती है। तो फिर ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी बच्चों, मुड़ गई बच्चों अभिलंब की तरफ, फिर मुड़ गई। फिर मैं अगर यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दूं बच्चों, एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, फिर लाइट रे क्या कर रही है, अगेन रेयरर टू डेंसर, ये फिर ये इधर जा रही है, लेकिन ये फिर मुड़ जाएगी बच्चों, ये फिर मुड़ जाएगी बच्चों, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। और ये कंटिन्यूस बैंड होती होती हमारे आंख तक पहुंचती है। और हम लोग अगर इस रे को पीछे बढ़ाएं तो सूरज हमको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो ऊपर हमको सूरज ऊपर दिखाई देता है बच्चों। सूरज होता नीचे है, लेकिन एक्चुअल में हमें दिखाई कहां देता है, ऊपर दिखाई देता है बच्चों। यही सनराइज के टाइम होता है, यही सनसेट के टाइम होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां समझा सकता हूं, सेम सी तरह सनसेट के टाइम यहां भी समझा सकता हूं, सेम चीज। आपको सूरज यहां होगा, लेकिन सूरज आपको दिखाई कहां देगा, कंटिन्यूस रेज बैंड करेगी बच्चों, कंटिन्यूस रेज बैंड करेगी और आपको सूरज दिखाई देगा कुछ यहाँ ऊपर दिखाई देता है। तो हमको सूरज उगने से 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है, एक्चुअल सनराइज से पहले हमको सूरज दिखाई देना शुरू हो जाता है। और एक्चुअल सनसेट होने के बाद तक हमको बच्चा सूरज दिखाई देता रहता है, क्योंकि सूरज होता तो नीचे है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, हम लोगों को सूरज थोड़ा ऊपर दिखाई देने लगता है। तो ये बात समझ आई बच्चों, नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और ये कंटिन्यूस 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 बेंडिंग होती है बच्चों। अगर यहाँ कहीं सूरज है, मान लो यहाँ कहीं सूरज है और यहाँ इन्वायरमेंट है बच्चों, यहाँ इन्वायरमेंट है, तो ये बेंडिंग कंटिन्यूस होगी, ऐसे कंटिन्यूस बेंड होती रहेगी। यहाँ तो नहीं होगी, स्पेस में तो नहीं होगी, यहाँ से सीधी चली, उसके बाद ये बेंडिंग होना शुरू हो जाती है। कंटिन्यूस बेंड होती है और हम इसको पीछे बढ़ाएं तो सूरज हमको यहाँ कहीं
दिखाई देता है ऊपर। तो ये रीजन है बच्चों कि सूरज हमको सनराइज से पहले भी 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है एक्चुअल सनराइज से, और एक्चुअल सनसेट के बाद तक 2 मिनट तक हम लोगों को सूरज दिखाई देता रहता है। ये रीजन है। आगे और देखो, और देखो बच्चों, अगला टॉपिक भी देखो, बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का मुड़ा हुआ दिखाई देना। वस्तु का जल में, ठीक है। बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर या इन एनी लिक्विड विच इज ट्रांसपेरेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। थर्ड टॉपिक बच्चों, हम लोग कई बार देखते हैं बच्चों की अगर एक वाटर है, एक बर्तन रखा है बच्चों, इस बर्तन में अगर मैं एक पेंसिल डाल दूं बच्चों, एक पेंसिल डाल दूं, एक पेंसिल मैंने इस बर्तन में डाल दी बच्चों। ये पेंसिल अगर मैं इसको यहां से देखता हूं बच्चों, यहां से कहीं से अगर मैं इस पेंसिल को देखता हूं बच्चों, तो मुझे ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी, मुझे ये पेंसिल बैंड हुई भी दिखाई देगी, बैंड हुई भी। ऐसा हमारे साथ होता है बच्चों। हम लोग इस चीज को कई बार देखते हैं कि अगर किसी लिक्विड में जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और चाहे लिक्विड ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, सॉलिड ही क्यों ना हो, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बच्चों, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए उसका एयर के मुकाबले, अगर हम एयर में खड़े हैं बच्चों। तो देखो अगर मैंने इसमें एक पेंसिल डाल रखी है बच्चों, तो बच्चों ये पेंसिल मुझे बैंड हुई भी दिखाई देगी, मुझे कुछ ऐसी दिखाई देगी ये पेंसिल, मुझे कुछ बैंड हुई भी दिखाई देगी, बैंड हुई भी। ऐसा होता है हमारे साथ कई बार। चम्मच, अगर चम्मच डालते हो, चम्मच भी बैंड बैंड हुई भी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसको समझेंगे हम लोग, इसको समझेंगे अच्छे से। अब देखो बाहर वाले जो, बाहर, एक मिनट एक मिनट, ध्यान देंगे, सुनो। बाहर की अगर बात करूं, ये वाटर है, यहां कहीं वाटर है, मान लो वाटर है, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, सुनेंगे गौर से, ध्यान देंगे। बाहर से जितनी भी रेज आ रही है वो सीधी ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर रही है, क्योंकि किसी एक मीडियम के अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो ये तो बिल्कुल जिस पोजीशन पे है वही दिखाई देंगे। लेकिन देखो अगर मैं बात करूं, इस निप की बात करूं बच्चों, इस निप की, इस निप से कोई रे आई मेरी आंखों तक आना चाहती है, हम इस एक पॉइंट पे कंसीडर करते हैं कि भाई इस पेंसिल की जो निप है वो मुझे कहां दिखाई देने वाली है, ठीक है। अगर कोई लाइट, पहले लाइट कहां जाएगी, पहले लाइट उसको टकराएगी, उस पॉइंट, उसकी पिन को, उसकी निप को, और उसके बाद वो लाइट रे मेरी आंखों तक आएगी, तब मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखाई देता है, लाइट पहले उस पर टकराती है और फिर लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। उसको टकरा के हमारी आंखों में, आंखों तक आती है, तब हमें दिखाई देती है। तो देखो अब यहां से बच्चों लाइट रे आ रही, अब देखो बच्चों ये वाटर क्या है, वाटर, और यहां क्या है, एयर, यहां है एयर, यहां है वाटर। तो बच्चों समझने वाली बात है, लाइट रे कहां जा रही है, तो वाटर से एयर में, और जब वाटर क्या होता है डेंसर, और एयर क्या होती है रेयर। तो ये डेंसर मीडियम हो गया बच्चों सघन, ये सघन हो गया सघन, और ये क्या हो गया बच्चों विरल, रेयरर हो गया बच्चों, ये रेयरर मीडियम हो गया। अब देखो बच्चों जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो वह नॉर्मल से दूर हट जाती है, देन लाइट रे टिल्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये लाइट रे यहां जाना चाहती है लेकिन ये कुछ दूर हट जाएगी, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ऐसे ही मैं एक रे और बना लेता हूं बच्चों, एक रे और बना लेता हूं,
एक रे और बनाता हूं बच्चों, एक रे मैंने और बनाई। ऐसे ही बच्चों ये एक रे जो मैंने और बनाई ये भी क्या होगी बच्चों, नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है लाइट रे। ये जाना तो यहां चाहती थी, लेकिन ये डेंसर से रेयर में चली गई तो नॉर्मल से दूर हट गई। अगर अब आप इस रेस को पीछे की तरफ बढ़ाते हो बच्चों, इन रेस को, तो हमें लगता है कि ये जो लाइट रेज आ रही है बच्चों इस पॉइंट से आ रही है। अगर आप इस रे को देखो, हमारी आंखों तक जो रे पहुंच रही है बच्चों, अगर उन्हें आप पीछे बढ़ाओगे, पीछे बढ़ाओगे पीछे की तरफ, तो हमको लगता है बच्चों ये लाइट रे यहां से आ रही है। तो पेंसिल की निप हमको यहां ना दिखाई देकर यहां दिखाई देती है, जिससे हमको ये पेंसिल थोड़ी सी बेंड हुई दिखाई देती है। ये पेंसिल हमको बेंड हुई हुई दिखाई देती है। ये जो निप यहां से जो लाइट्स आ रही थी इसको टकरा कर हमारी आंखों तक, ये बैंड हो रही थी, नॉर्मल से दूर हट रही थी। जब हमने इस लाइट रेस को पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमको लगता है कि ये लाइट यहां से आ रही है बच्चों, हमारी आंखों को ये सेंस होता है कि लाइट यहां से कहीं से आ रही है, ये निप यहां ना होकर यहां है। तो इसी तरीके से इस पर आप बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो। तो हर चीज का पोजिशन चेंज हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों को ये पेंसिल बैंड हुई हुई दिखाई देती है बच्चों, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। मिटा दू, मिटा दू इसको, बताओ जल्दी से। ओके। लेकिन अगर ये पेंसिल बच्चों, अगर ये पेंसिल बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी होती, अगर ये पेंसिल बिल्कुल सीधी रखी होती वाटर में, तो हमको बैंड हुई हुई नहीं दिखाई देती, तो हमको बैंड हुई हुई नहीं दिखाई देती। ये भी समझने वाली बात है। लेकिन लेकिन थोड़ी छोटी जरूर दिखाई देती। अब अगर आप इसको देखते होते बच्चों यहां से कहीं से, इसको अगर आप देख रहे हो तो ये लाइट रे आई, बैंड हो गई, ये लाइट रे आई, सॉरी यहां से कुछ आगे बढ़ा देता हूं, यहां से आई, बैंड हो गई। अब आप इसको पीछे बढ़ाते बच्चों तो आपको पेंसिल छोटी दिखाई देती, छोटी पेंसिल दिखाई देती बच्चों आपको। आपको यहां लगता कि निप यहां है, आपको इतनी ऊपर दिखाई देती पिन, पेंसिल छोटी दिखाई देती लेकिन बैंड हुई हुई नहीं दिखाई देती। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ का। ये क्या चीज है बच्चों, अभी सुनेंगे। बच्चों ये क्या स्टोरी है, ये स्टोरी सुनो। अपीयरेंस ऑफ बॉटम रेज्ड ऑफ लिक्विड, अब सुनेंगे। अब सुनो बच्चों, कई बार हमारे साथ ये होता है बच्चों, हम जब स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है स्विमिंग पूल कम गहरा है। हम जब बाहर से देखते हैं तो हमको स्विमिंग पूल की गहराई कम दिखाई देती है, लेकिन अगर उसके अंदर उतर के देखें तो वो ज्यादा गहरा निकलता है। तो इसलिए कभी भी पानी के ऊपर से बाहर से खड़े होकर और कभी भी पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितना हमको दिखाई देता है वो उससे ज्यादा गहरा हो सकता है। ऐसा होता क्या है बच्चों, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अपीयरेंस ऑफ बॉटम रेज्ड ऑफ लिक्विड, मतलब जो पानी का जो तल है, पानी का जो तल है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमको हमेशा। हमको अगर हम बाहर से खड़े होकर अगर किसी स्विमिंग पूल की किसी की गहराई अगर देखें तो हमको उसकी गहराई कम दिखाई देती है, क्योंकि उसका जो बॉटम होता है, उसका जो तल होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि उसकी गहराई कम है, पर वो एक्चुअल में ज्यादा गहरा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये भी ध्यान देंगे।
अब सुनेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे बच्चों अच्छे से। एक हमारे पास पानी से भरा बर्तन हमने लिया, एक पानी से भरा बर्तन लिया हमने, ठीक है, और यहाँ कहीं से हम देख रहे हैं भाई पानी कितना गहरा है, हम यहाँ से चेक करना चाहते हैं कि पानी की गहराई कितनी है, ठीक है। और हमने एक काम किया, एक बॉटम पर एक कॉइन ले लिया, एक कॉइन ले लिया बॉटम पर, एक कॉइन पड़ा है, एक कॉइन पड़ा है, कॉइन एक सिक्का रखा है बॉटम में। ये कॉइन हमको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, मतलब हमको जो बॉटम है वो ऊपर दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा? देखो यहाँ से लाइट रे आ रही है, अब लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट गई बच्चों, नॉर्मल से थोड़ा दूर हट गई। ऐसे ही मान लो एक रे और आई, ठीक है, और ये भी क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी बच्चों, ये भी थोड़ा नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे बच्चों, आप इसको जब पीछे थोड़ा सा मैं कम बैंड करता हूँ, ज्यादा बेंडिंग कर रखी मैंने, थोड़ा कम हल्का हल्का बैंड करता हूँ। मान लो यहीं का, यहाँ कहीं से आप देख रहे हो, यहाँ कहीं से आप देख रहे हो, थोड़ा कम बैंड करते हैं बच्चों। जब आप उसको पीछे बढ़ाओगे बच्चों रेस को, तो आपको ये कॉइन यहां दिखाई देगा। आपको ये कॉइन थोड़ा साफ बनाता हूं, थोड़ा साफ बनाता हूं, थोड़ा साफ बना देगा। देखो हमने यहाँ एक कॉइन लिया बच्चों, कॉइन। अब होगा क्या, ये लाइट रे यहां जा रही है लेकिन ये थोड़ी बैंड हो जाएगी। ऐसी एक लाइट रे हमने और बनाई, ये भी बैंड हो जाएगी, हमारी आंख की तरफ आ रही है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओगे बच्चों इन रेस को, इन रेस को जब आप पीछे बढ़ाओगे बच्चों, तो ये कॉइन आपको यहां कहीं दिखाई देगा। हालांकि बहुत ऊपर बन गया क्योंकि मैंने बेंडिंग ज्यादा कर दी, तो आपको ये कॉइन यहां दिखाई देगा, मतलब बॉटम आपको यहां दिखाई देगा पानी का। पानी का बॉटम आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आप जब इन रेस को पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो आप देखते हो कि कहीं लाइट लाइट इस पॉइंट से आ रही है, मतलब तो आपको बॉटम उठा हुआ दिखाई देता है, कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई पानी की हाइट कम है, पानी की गहराई कम है, और पानी की गहराई एक्चुअल में ज्यादा होती है। तो ये था अपीयरेंस ऑफ बॉटम रेज्ड ऑफ लिक्विड, मतलब भाई किसी लिक्विड का जो बॉटम है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से। समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से? बताओ। हाँ आगे देखो, इसी को पढ़ेंगे हम लोग, इस टॉपिक को भी खत्म नहीं करेंगे, इसको भी आगे पढ़ना है हम लोगों ने, इसको आगे और भी पढ़ना है। यहाँ हम लोग रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ, रियल हाइट और वर्चुअल हाइट पे भी क्वेश्चंस करेंगे, और जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये जरूरी टॉपिक्स हैं, इस पे हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे। लेकिन अभी हम एक अभी हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ध्यान देंगे आप लोग, देखो ग्लास स्लैब की बात करते हैं। एक ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बच्चों ये हमारी एक्टिविटी भी है, हम जब प्रैक्टिकल्स करेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे लैब में, तो हमारी ये एक्टिविटी का भी हिस्सा है। कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन, ठीक है, कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। बच्चों ये हमारी एक एक्टिविटी भी है, हम एक ग्लास स्लैब लेंगे, ग्लास स्लैब मतलब कांच की एक पट्टिका लेंगे हम रेक्टेंगुलर, कांच की एक पट्टी लेंगे बच्चों, ठीक है, रेक्टेंगुलर पट्टी लेंगे हम लोग। ये हमारी एक्टिविटी का हिस्सा है बच्चों, ठीक है, एक्टिविटी का। यहां से एक इंसिडेंट रे आई, यहां से एक इंसिडेंट रे आई, और यहां हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बच्चों। यहां हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एंगल आई है। अब देखो ये एयर है बच्चों, ये ग्लास है बच्चों, ये ग्लास है, तो लाइट कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में, तो ये नॉर्मल की तरफ कुछ बैंड हो जाएगी बच्चों, कुछ बैंड हो गई नॉर्मल की तरफ। ये हमारा आर एंगल,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट पे एक नॉर्मल और ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा बच्चों। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है बच्चों, रेक्टेंगुलर स्लैब है। ये लाइन इसके पैरेलल है बच्चों, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगी, दोनों नॉर्मल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, आर इसके इक्वल आएगा। और अब देखो, अब लाइट रे कहां जा रही है बच्चों? अब लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब अब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो अब ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी बच्चों, अब ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी, और 100% जितना एंगल ये आएगा ना बच्चों आई, उतना ही ये आएगा इमरजेंट एंगल। इसको हम इमरजेंट एंगल बोलते हैं बच्चों, इमरजेंट एंगल। अब बच्चों जितना ये ई और आई इक्वल होंगे बच्चों, आई और ई इक्वल होंगे, इमरजेंट एंगल। ई क्या है बच्चों? इमरजेंट एंगल, हिंदी में बोलते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण। ये निर्गत कोण हो गया बच्चों। लेकिन अगर बच्चों हम गौर से देखें, यहाँ क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर आप लेते हो, तो हम अगर गौर से देखें बच्चों, ये लाइट रे पहले यहां से यहां जाना चाहती थी, लेकिन ये लाइट रे अगर गौर से देखो तो यहां ना जाकर कुछ पैरेलली शिफ्ट हो गई है, कुछ समांतर विस्थापित हो गई है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों लैटरल शिफ्टिंग, लैटरल शिफ्टिंग। ये कितने सेंटीमीटर शिफ्ट हुई, कितने सेंटीमीटर शिफ्ट हुई, इसी को बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। हिंदी में बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल शिफ्टिंग। मान लो इसकी लंबाई ए है, ए, तो इस ए का मतलब है बच्चों लैटरल शिफ्टिंग। या लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। लाइट रे पैरेलली शिफ्ट हो गई है, लाइट रे जाना यहां चाहती थी, लेकिन वो ड्यू टू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इस आयताकार कांच की पट्टिका की वजह से कुछ समांतर विस्थापित हो गई है, पैरेलली शिफ्ट हो गई है। जाना कहां चाहती थी? यहां, लेकिन चली कहां गई? इधर चली गई बच्चों। ठीक है, ये था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कि इसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ लेना इसकी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे वर्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ। ठीक है, एक वाटर के अंदर हमको एक मान लो हमें पानी की गहराई दिखाई दे रही है, हम बाहर से खड़े हैं और हमको पानी की गहराई दिखाई दे रही है बच्चों, मान लो 6 मीटर, बट रियल में वो कितनी होगी? हमें तो 6 मीटर दिखाई दे रही है, बट रियल में वो कितनी होगी? ठीक है, तो इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग कल। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। और जिन बच्चों ने टेस्ट दिया उनके लिए वेरी 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 गुड बच्चों, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। यहीं से हम लोग प्रैक्टिस से ही हम लोग बच्चों परफेक्ट बनेंगे हमारे कॉन्सेप्ट में। तो ओके, मिलते हैं कल, गुड बाय। अभी लेंस कंप्लीट करूंगा तब करवाऊंगा यार न्यूमेरिकल, और वैसे मैंने एग्जांपल और न्यूमेरिकल करवा के वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने, तुम्हें रिकॉर्डिंग के अंदर मिल जाएंगी वीडियोस, रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगी। कोई बात नहीं, करवा दूंगा तेरे को मैं तो। हाँ, कोई बात नहीं, कल मुझे कॉल कर लेना, ये कल मुझसे कल मैं क्लास के टाइम में ही करवा दूंगा, तो बिल्कुल पूछ लेना कौन सा करना है, बता दूंगा। ठीक है, ओके, नहीं तो मेरे को शाम को कॉल कर लेना, फोन पे बता दूंगा। ठीक है, ओके ओके बच्चों, गुड बाय, मिलते हैं कल, गुड बाय।